हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटर रवि। सो गाइज, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। एंड आज के हम इस वीडियो में कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। जिससे पहले वाला वीडियो था उसमें हमने ऊप्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सेमेस्टर एग्जाम के रिगार्डिंग, उस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। सो आज के इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। सो गाइज, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आपको मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इससे पहले जो आपके पास सब्जेक्ट होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इस सब्जेक्ट की आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर को स्टडी करेंगे तो इसमें कहीं कहीं आपको मल्टीप्लेक्सर का यूज आएगा, कहीं कहीं आपको एंड और इस कुछ ऑपरेशन होंगे उनका यूज आएगा, कहीं कहीं पे आपको बाइनरी डेसिमल, इन सभी का जो यूजेस है वो यहाँ पे आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आएगा। लेकिन इन सब चीजों का जो डिटेल स्टडी है वो आप क्या कहाँ पे है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में है। तो अगर आप पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ लेंगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो मल्टीप्लेक्सर हो गया और ये गेट्स हो गए लाइक एंड नॉर और ये सब है, एंड कुछ और भी ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका जो डिटेल स्टडी है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में है। तो अगर आप वहां पे पहले पढ़ लेंगे फिर आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर को स्टडी करेंगे, देन कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्या है कि जो मल्टीप्लेक्सर वो उसका डायरेक्ट यूज है, उसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। तो आपको फिर क्या होगा, थोड़ा इजी होगा समझने में। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जो फर्स्ट मॉड्यूल है उसको आपको स्टडी करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, देन फर्दर आगे भी जो इसके मॉड्यूल्स है उसमें कहीं कहीं पे इसका यूजेस आएंगे। तो आपको फिर वो समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको दोबारा से उन चीजों को डिटेल में नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर आप पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टडी कर चुके होंगे। सो गाइज, यहाँ जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, एड्रेसिंग मोड्स। तो एड्रेसिंग मोड्स में क्या होता है कि जितने टाइप्स ऑफ आपके एड्रेसिंग मोड्स होंगे उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। अब ये क्वेश्चन है, ये आपको 2 मार्क्स 4 मार्क्स, ये डिपेंड कर सकता है एग्जामिनर की। अब 2 मार्क्स में आएंगे तो आप इसके 2 या 3 टाइप्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आएगा तो आपके इसको 4 या 5 जो इसके टाइप्स होंगे उन्हें डिस्कस करना होगा। एंड फिर अगर इसमें डायग्राम है तो आप उसके डायग्राम को भी जरूर बनाएं, क्योंकि डायग्राम एक क्या होता है, एक पेपर में अलग ही रिफ्लेक्ट करता है। जो पेपर टीचर चेक कर रहा होता है उससे अगर आपको किसी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में अगर डायग्राम है, अगर आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो वो उस डायग्राम का एक अलग ही इफेक्ट पड़ता है, उसका एक मीन्स पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है टीचर पे, जो टीचर उस पेपर को चेक कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्क एंड सिस्क। इसका आपके पास डिफरेंस आ सकता है। अब ये क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में मल्टीपल टाइम पूछे जा चुके हैं। ये 2 नंबर में भी आ सकता है, अगर 2 मार्क्स में है तो आप इसके 3 और 4 डिफरेंस इसके डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको ये 4 मार्क्स में है तो आप इसके डिफरेंस भी मीन्स 5 और 6 डिफरेंट डिस्कस करें, देन इसके कुछ अगर कोई डायग्राम है तो डायग्राम डिस्कस करें। एंड अगर ये क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स में आता है तो ऐसा आएगा कि ये क्वेश्चन होगा, इसके साथ कोई और क्वेश्चन भी होगा, तो वो 4+4 करके आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन। मीन्स ये क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का, इसके साथ ही एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड होगा, वो भी क्या हो जाएगा 4 मार्क्स का। तो 4+4 करके ये रिस्क एंड सिक्स वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को स्टडी करेंगे तो ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देन हमारे पास डिफरेंस बिटवीन हार्डवायर्ड एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। ये क्वेश्चन भी आपसे 2 मार्क्स और 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। प्रीवियस ईयर में ये बहुत बार पूछा जा चुका है। 2 मार्क्स में 2 डिफरेंस, 3 डिफरेंस, 4 मार्क्स में 5 और 6 डिफरेंस विथ एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल है। अगर इसका डायग्राम है तो डायग्राम तो मीन्स नेसेसरी है। क्वेश्चन कोई भी हो, 2 नंबर हो, 4 नंबर हो, 8 नंबर हो, अगर डायग्राम है, और स्पेशली इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, और अगर आप लाइक जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने ओप्स को डिस्कस किया था, तो ओप्स में क्या है, हर एक क्वेश्चन में एक प्रोग्राम, अगर डायग्राम भी है तो वो और भी बेस्ट है। देन हमारे पास क्या है, इंटरप्ट्स। इसके टाइप्स ऑफ, इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं इंटरप्ट्स के, वो भी आपको डिस्कस करने होंगे। अगर कोई क्वेश्चन आता है वो 2 मार्क्स में 4 मार्क्स में सेम है। अगर 2 मार्क्स में है तो आप थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर 4 मार्क्स में तो आप उसको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। 4 मार्क्स में क्या है, क्वेश्चन कोई भी है 4 मार्क्स में, आपको उस क्वेश्चन में मिनिमम आपको थ्री थ्री पेजेस तो आपको मिनिमम उस टॉपिक, उस क्वेश्चन के बारे में लिखना ही लिखना है। अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपके जो मिनिमम सेट फिल होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। तो अगर आप कोई टॉपिक आ गया सपोज, अगर आपको उस टॉपिक को 8 मार्क्स के आंसर लिखने हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप पूरे पेपर में थ्योरी लिख देंगे, क्योंकि थ्योरी अगर आप लिख देंगे तो टीचर को भी चेक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो ये एक बेस्ट सजेशन होगा कि थोड़ा थ्योरी लिखे आप, फिर उसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल ऐड कर दें, कोई एक डायग्राम ऐड कर दें, एंड डायग्राम को थोड़ा मीन्स एलेबोरेट करके डायग्राम बनाए। ऐसा नहीं कि आप छोटा सा डायग्राम बना दिया वो बहुत कम स्पेस में आ गया, थोड़ा एग्जाम को, थोड़ा एग्जाम्पल को बड़े से स्पेस में बनाए, ताकि वो एक तो मैक्सिमम पेज कवर करे, एंड आपके जो लाइक 5 और 6 पेज का कंटेंट है तो उस कंटेंट को भी वो कंप्लीट करने में बहुत हेल्प करेगा। देन हमारे पास क्या है, डीएमए है, ये एक मेमोरी एलोकेशन का पार्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन हमारे पास आता है पाइपलाइनिंग, ये सब टॉपिक है, पाइपलाइनिंग, डीएमए, एंड ये हार्ड वार्ड एंड माइक्रो कंट्रोल, रिस्क एंड सिक्स, ये सब ऐसे क्वेश्चन है, ये हर साल आपको रिपीट मिलेंगे।
हर साल आपको डीएमए, अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन डायरेक्ट होगा कि व्हाट इज डीएमए या एक्सप्लेन डीएमए, मीन्स क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें आपको जैसे ही दिखा डीएमए वर्ड है, आप डीएमए के बारे में पूरा एक्सप्लेन करें, उसके बारे में डायग्राम बनाएं। पाइपलाइनिंग, किसी भी क्वेश्चन में देखा पाइपलाइनिंग, आपसे पूछा जाएगा हैजार्ड्स ऑफ पाइपलाइनिंग, ऐसे करके क्वेश्चन होगा, तो उसमें आप पहले पाइपलाइनिंग को एक्सप्लेन कर दें, फिर उसके आप उसके हैजार्ड्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन हमारे पास क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब ये क्वेश्चन तो आप सी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, वहां भी प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का होगा। ये मीन्स अगर आप सीएसआईटी के स्टूडेंट है तो आपको तो ये क्वेश्चन आना ही आना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको हर एक सब्जेक्ट में कहीं भी मिल सकता है, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी, तो इसका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट हमारे पास कैश मेमोरी, तो इन सभी तीनों के बारे में डिफरेंस आ सकता है, व्हाट इज कैश मेमोरी, या फिर इसके बारे में, या फिर आपको डिटेल एक ब्रीफ पैराग्राफ लिखना होगा, तो आप ऐसा करेंगे कि उसमें इसके बारे में लिखे हैं, फिर इसका एक एग्जांपल, इसका कोई डायग्राम। देन आता है हमारे पास पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग भी प्रीवियस ईयर में मैक्सिमम टाइम पूछा जा चुका है। देन हमारे पास आता है इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस, ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देन हमारे पास क्या है, लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन। अब ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए मैं तो सजेस्ट करूंगा कि पहले आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन में क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा सा यूज है। तो अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को पहले पढ़ लेंगे तो इस सब्जेक्ट को कवर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये टॉपिक तो बहुत इजीली हो जाएगा, लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन। और इसे क्वेश्चन आएंगे तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके बारे में डायग्राम ये सब बनाकर एंड क्वेश्चन कर सकते हैं। देन क्या गया हमारे पास, मेमोरी एंड इट्स टाइप्स। तो मेमोरी यहाँ पे आप देखा ही आपने कि क्या है, प्राइमरी मेमोरी, देन कैश मेमोरी, एंड कुछ और भी इसके टाइप्स हैं, वो सब भी होगा। लाइक आप इसमें एक आ जाएगा आपको मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है, एंड ये सब, फिर रैम रोम, ये सब जो कुछ हो गया, ये सब भी आपको थोड़ा सा, मीन्स ये क्या है कि इस पे जितने भी रैम हो गया, रोम हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गए, फ्लॉपिंग डिस्क हो गए, इन सब पर 3-4 पॉइंट मैक्सिमम अगर आप कर सकते हैं, 3-4 पॉइंट रिमेंबर, तो इजिली हो जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन अकेला नहीं आएगा कि हाँ आप रैम को डिस्क्राइब करें, हमेशा डिफरेंस में आएगा रैम रोम, तो आप रैम के भी 4 पॉइंट, रोम को भी 4 पॉइंट, 4+4 कितने, 8 पॉइंट्स हो गए, तो 4 मार्क्स के लिए 8 पॉइंट्स एंड विथ डायग्राम या फिर विद कोई एग्जांपल, तो इतना सफिशियंट है। फिर आप ऐसे करें कि वो 4 मार्क्स को आप इलेबोरेट कर दें ढंग से, मीन्स उसी लाइक अ पॉइंट आपके सपोज एक ही लाइन का है, तो आप उसी वर्ड की, उसी लाइन की जो मीनिंग है, उसी मीनिंग को आप अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसको ट्राई करें कि कम से कम 4 to 5 लाइन में एक्सप्लेन कर दे। तो अगर आप एक पॉइंट को 5 लाइन, मीन्स आप एक रैम का कितने पॉइंट हो गए, अब रैम के आपने रिमेंबर किए 4 पॉइंट, तो अगर आप एक पॉइंट पे लिखते हैं 5 लाइन्स, तो 4 इंटू कितने 5 हो गए, मीन्स 20 लाइन, तो आप एक पेज तो रैम के ही फिल कर देंगे। देन नेक्स्ट पेज आ गया हमारे पास रोम का, तो रैम रोम 2 पेज कंप्लीट हो गया और डिटेल हो गया ये, तो फिर आपके 4 मार्क्स तो पक्के ही पक्के हैं। देन हमारे पास क्या नेक्स्ट, हमारे पास पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स में इसके 2 और 3 टाइप्स के इसमें एल्गोरिदम्स होते हैं। तो इसमें क्या है, आपको बेसिकली जो इनका फ्लो चार्ट होगा, जो इनका एल्गोरिदम का एक फ्लो चार्ट होता है, वो आपको रिमेंबर करना है। वो अगर आप रिमेंबर कर लेंगे तो उसी फ्लो चार्ट को आप क्या करें, अपने वर्डिंग में नीचे एक्सप्लेन कर दें, लाइक कि डिफरेंट स्टेजेस होते हैं कि वहां से पास होगा, फिर इस पे आएगा यस नो, ये सब आपने फ्लो चार्ट सी प्रोग्रामिंग या फिर कहीं पे पढ़ा होगा अपने डाटा स्ट्रक्चर में। वह सेम फ्लो चार्ट यहाँ भी है, आपको फ्लो चार्ट रिमेंबर करना है, फिर उस फ्लो चार्ट को आपको क्या करना है, अपने वर्डिंग में एक्सप्लेन कर देना है। उससे क्या होगा कि आप एक तो आपका कंटेंट में ज्यादा हो जाएगा, फिर आप उसके बेसिस पे एग्जाम्पल भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो फ्लो चार्ट हो गया, तो फ्लो चार्ट की हेल्प से आप एग्जाम्पल को बहुत ही इजिली सॉल्व कर सकते हैं वहां पे। सो गाइज, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ टॉपिक्स आपको पेपर में आएंगे, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो प्रीवियस ईयर में मल्टीपल टाइम रिपीट होते हैं, या फिर टीचर भी इन टॉपिक्स को आपको सजेस्ट करेंगे कि इन टॉपिक्स को तो पढ़ना ही पढ़ना है। एंड इसके अलावा भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, तो उन्हें भी आप एक बार रीड कर लें। रीड करने से ये होगा कि अगर इन टॉपिक्स में से कोई आपका टॉपिक मिस हो गया एंड उन टॉपिक्स को आपने रीड किया है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो आप थोड़ा बहुत तो लिख ही सकते हैं। फिर उसमें आप क्या करना होगा, आपको अगर 4 पॉइंट आपको याद है, तो उन पॉइंट्स को आप अपने वर्डिंग में मिक्स करके एंड उसको फिर आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसमें वो एक्सटेंड बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि अब अगर थ्योरी पेपर है, तो थ्योरी पेपर में क्या है कि अब सपोज यहाँ पे आपने क्या है, पाइप आपको एक्सप्लेन करना है प्राइमरी मेमोरी सपोज, अब आपको प्राइमरी मेमोरी का 1-2 पॉइंट याद है, तो आप उस 2 पॉइंट को मेंशन कर दें, फिर उस 2 पॉइंट को आप सेकेंडरी मेमोरी से कंपेयर कर दें, उसी उसमें कंपेयर कर दें, कैश मेमोरी से भी कंपेयर कर दें, तो देख रहे हैं आप 2 पॉइंट आपको रिमेंबर है, लेकिन आप जब उस 2 पॉइंट को इन दोनों से कंपेयर करेंगे तो आपका वो पॉइंट होगा वो 6 to 7 लाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बारे में आप उसको अपनी वर्डिंग में और एक्सप्लेन कर देंगे, तो वो 9 to 10 लाइंस में आपका मैक्सिमम मिनिमम 1 and 1.5 पेज कवर हो जाएगा। तो ऐसे क्या करना है, आपको कंटेंट को मीन्स बढ़ा बढ़ा कर लिखना है। ऐसा नहीं कि हाँ आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिख देंगे तो उससे आपको आंसर, उससे आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप जितना चीजों को एलोबरेट कर सकते हैं, उतना ही आपको ज्यादा चांसेस होंगे कि आपको मार्क्स कम डिडक्ट होंगे।
एंड ये सेम जो मेथड है ये हर एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई होगा कि आप जितना ज्यादा चीजों को, जो थ्योरी पेपर है, जितना ज्यादा उसमें आंसर्स को एक्सटेंड कर सके उतना आपके लिए बेस्ट होगा, उस तरह आपको चांसेस होंगे कि आपके मार्क्स कम डिडक्ट होंगे। सो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड अगर आपको कोई और सब्जेक्ट पे ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को चाहिए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मैसेज करके जरूर बताएं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को सभी बच्चों को शेयर जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।